नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत और मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल देवस्थान यात्रा में। जिस प्रकार पिछले एपिसोड में दर्शन हुए थे ओमकारेश्वर, काली मठ और रुच महादेव के, उसी प्रकार इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और उस तरफ लेके जा रहे हैं जो इस यात्रा का गंतव्य है, यानी द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर। और वहीं से आगे हिमालय की खूबसूरत कंदराओं में ये यात्रा पहुंचेगी श्री बूढ़ा मद्महेश्वर। तो आइए मेरे साथ में और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो इस एपिसोड में काफी ढेर सारी बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और काफी रोचक तथ्य जो मद्महेश्वर जी से जुड़े हैं, यहाँ का इतिहास और क्यों ये मंदिर इतना जग प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो फिलहाल मुझे प्रतीक्षा है अपने कुछ और साथियों की जो मेरे साथ कल जुड़ने वाले हैं। और फिलहाल आज मैं आपको लेके चलता हूँ उखीमठ की कुछ गलियों में, जहां पर दिव्यता और भव्यता का अनुभव मैंने सुबह सुबह उठकर किया। तो आइए चलते हैं उखीमठ की गलियों में। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। निकल चुका हूँ मैं अपने होटल से उखीमठ की गलियों में। सो हल्का सा मॉर्निंग वॉक रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से जितनी जल्दी दुकानें उखीमठ में बंद हो जाती हैं उतनी तेज़ी से खुलती भी हैं। आंखें खुलती नहीं और दुकानें पहले खुली मिलती हैं, जो कि विशेषता इन पहाड़ों की। जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जग जाते हैं। और इतने मधुर नवरात्रि के टाइम पे माता के भजन सुनने को मिले, इतनी खूबसूरत सुबह होगी वो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। सो एटीएम की तलाश भी थी जो कि भी बंद पड़ा है। बाबा की केदार घाटी के दर्शन मॉर्निंग में एक बार फिर से, तो इनका आशीर्वाद लेके आगे निकलता हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी ट्रैक पे जाएं, मद्महेश्वर जी की यात्रा को मैं ट्रैक नहीं बोलूँगा, लेकिन यस, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन फिर भी मुझे 20 किलोमीटर वहाँ पे पैदल चढ़ाई करनी है। प्रकृति का वरदान कण कण में बसते हैं जहाँ भगवान, वही है देवभूमि उत्तराखंड। सो गाइस, ये एक जंगली फूल बचपन में मुझे बहुत प्रिय था और स्पेशली ये इन बिच्छू की झाड़ियों पे लगा रहता था, जिस पे एक अलग प्रकार का एसिड होता है और करंट लगता है। सो देखिए उस टाइम का प्रेम कहूँ, अरे देखिए आगे भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। सो उस टाइम का प्रेम कहूँ या क्या कहूँ, अपने स्कूल की जो कन्या, जो लड़की मुझे पसंद आई थी, कुछ नहीं मिला तो जंगलों से निकाल के ये खूबसूरत फूल ही मैंने उनको दे दिया था और उन्होंने ले भी लिया था। लेकिन अब भाग्यवश उनकी शादी कहीं और हो चुकी है। 5 किलोमीटर का अच्छा वॉक हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मॉर्निंग 4 बजे उठ करके नहा धो के तैयार हो चुके हैं और सच कहूँ तो सुबह 4 बजे उठ के नहाने का और इस पॉजिटिव हवाओं को महसूस करने का आनंद कुछ और ही है। सो बस 5 से 10 मिनट में यहाँ से रवाना सीधा मद्महेश्वर जी की ओर मिलते हैं। जय शिव शंभू गाइस। तो निकल गए हम श्री मद्महेश्वर जी की यात्रा के लिए। आइए आइए मिस्टर ललित। तो तैयारियां जोरों शोरों पे चालू। क्या बात है। जय बोले शंकर। जय शंकर भैया। तो गाइस निकल चुके हैं हम परम धाम श्री मद्महेश्वर जी। मेरे साथ मेरे मित्र गौरव और मेरे पीछे कुछ मेरे मित्र जो कि अभी अवस्था में नहीं है। सो कुछ बोल दीजिए गाइस। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर मद्महेश्वर की यात्रा करनी है तो आपको विश्राम करना होगा उखीमठ में और वहां से अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा मद्महेश्वर जी के लिए, जो कि विलेज रांसी की तरफ जाता है। तो रांसी विलेज मद्महेश्वर जी की यात्रा में पहला पड़ाव आएगा, जो कि उखीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रांसी विलेज ही रोड एंड है जहां पर आपकी गाड़ी
या आपका व्हीकल पार्क होगा और वहां से शुरू होगा मद महेश्वर जी के भव्य रास्ते का पहला पड़ाव। तो चलिए बढ़ते हैं सुंदर गांव रांसी की तरफ, जहां पर अविरल नदी और इतने सुंदर पहाड़ हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए और फिर से प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो पहुंच चुके हैं हम अपने बेस कैंप, जहाँ से ये रोड एंड। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं, मेरे मित्र परम मित्र गौरव, जय शंकर, और मेरे मित्र जय बाबा मद महेश्वर, जय बाबा मद महेश्वर विकी और नितेश, और एक भोले के परम भक्त जो इस समय भैरव देवता के साथ में है, ललित। कुछ कहना चाहेंगे? जय शंकर महाराज, जय शंकर। सामने चौखंबा, अब क्या कहें, नो वर्ड, वहीं जाना है हमें टॉप पे। क्या बात है, चौखंबा। तो दोस्तों, ये वो गांव जहां पर रोड एंड हो जाती है, जिसका नाम रांसी, और यहां से यात्रा का शुभारंभ होता है पैदल। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह पे रांसी विलेज के पास में रहने की और खाने पीने की उतनी सुविधाएं नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उन सुविधाओं के लिए आप ऊखीमठ में विश्राम करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहले पड़ाव इस ट्रैक में जो आगे की तरफ निकलेगा उसका नाम है गोंडार विलेज। सो गोंडार विलेज पैदल यात्रा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो दोस्तों, उत्तराखंड को केदारखंड भी कहा गया है। केदारखंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे भव्य 5 केदारों के 5 शिवलिंग विद्यमान है। तो वो 5 शिवलिंग पांडवास ने स्थापित किए थे। तो वो क्यों स्थापित किए थे, जानने के लिए देखते रहिए आगे का एपिसोड। तो फिलहाल मैं अग्रसर हूँ उस पथ की ओर जो जाता है दिव्य लोक की तरफ, जहाँ की दिव्य दिशाएं जपती रहती हैं नमो शिवाय। तो कुछ ही दूरी पर दर्शन होंगे एक भव्य वाटरफॉल के, और उसी के आगे हम पहुंचेंगे पहला पड़ाव गोंडार विलेज। सो गाइस, गोंडार तक लगभग 15 से 20 मिनट का और डिस्टेंस। तो दोस्तों, मद महेश्वर जी की जो कहानियां हैं उसके रोचक तथ्य जुड़े हैं महाभारत की कहानी से। महाभारत में पांडवास ने अपने ही सगे संबंधियों को, अपने गुरु द्रोण को, भीष्म पितामह को के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जब उनकी हत्या के उपरांत उन्हें पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपनों की हत्या की है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि इस मृत्यु लोक में सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो उनके मन का संताप हर सकते हैं। तो पांडवास चले गए आराधना करने भगवान भोलेनाथ की। तो जहां भक्ति सच्ची हो वहां ईश्वर को दर्शन देने आना ही पड़ता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला की कि वो बैल के रूप में पांडवास के सामने आए, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्होंने दर्शन के उपरांत अपने आप को पाताल लोक में जाना जरूरी समझा। तो सुंदरता देखिए मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की, कि तीनों लोगों के स्वामी होने के बाद भी अवगढ़ रूप में रहते हैं, और जब पांडवास को दर्शन देने आए तो नंदी के रूप में आए, और दर्शनों के उपरांत चले गए पाताल लोक की तरफ। और खूबसूरत लीला रचने के बाद आज तक, ताकि हम उनका स्मरण कर पाए, उन जगहों पर उन्होंने निकलना जरूरी समझा जहां पर पहुंचकर मन आध्यात्मिकता से भर जाता है। तो पृष्ठ भाग निकला केदारनाथ में, तुंग भाग निकला तुंगनाथ में, नाभि का हिस्सा यानी मध्य भाग निकला मद महेश्वर में, और वहीं रुद्रनाथ में आंखें और कल्पेश्वर में जटाएं। सो इन्हीं 5 जगहों की मान्यता के अनुसार हम इनको पंच केदार कहते हैं। और आदिकाल में इन पंच केदार में वो दिव्य स्वरूप, वो आध्यात्मिक मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य आए और इन जगहों पर तप करके इनको और भव्य बनाते चले गए। और उसी जगह पर आज हम निकले हैं जहां पर भगवान का मध्य भाग प्रदर्शित हुआ, मद महेश्वर। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मृत धरती पर आके शिवा ने कल्याण कर दिया हम सबका। सो गाइस, जस्ट पहुंचने वाले हैं गोंडार, और मेरे साथ मेरे मित्र ललित। मैं दिखाना चाहूँगा इनकी टी शर्ट, देखिए कितनी प्यारी है, जय भोलेनाथ, क्या बात है। तो ऐसे परम भक्त देखने को भी बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने प्रण लिया है
कि जब तक भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे दाढ़ी नहीं बनेगी भाई साहब। मैं तो क्लीन शेव में हूँ यार। काफ़ी अद्भुत अनुभव हो रहा है इस समय। पहला ट्रैक मैं ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पे पहले ढलान है और आगे चढ़ाई है। आगे चढ़ाई होगी तो मज़ा आएगा, अभी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों 20 किलोमीटर का ये ट्रैक जो कि भव्यता से परिपूर्ण है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी कारणवश यात्री को बीच में विश्राम करना पड़ता है तो होम स्टे की सुविधाएं उपलब्ध है। ना लगती भूख प्यास सारे वाह। सो गाइस पहुंच गए मैं विलेज गोंडार। पहला पड़ाव मदमेश्वर जी के रास्ते का पार हुआ। कितना खूबसूरत ही गांव और प्यारी सी चाय की दुकान जहां पे हम कुछ जलपान ग्रहण करेंगे। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। जय शंकर। हाँ जी मित्र, कैसा महसूस कर रहे हैं? जय शिव शंभू। जय शंकर महाराज। गोंडर पहुंच चुके हैं बस। हाँ, रात मिल गई। 4 किलोमीटर आ गए हम नीचे से। ओके। अब 10 किलोमीटर जाना है वहाँ शिखर पे। शिखर पे तो अभी हम पहुंचेंगे नाश्ता बस। करेंगे, देन उसके ऊपर क्या लेना चाहेंगे नाश्ते में? रास्ते में बस थोड़ी सी चाह मिल जाए। क्या बात। तो गाइस 10 किलोमीटर का ट्रैक हो, सुंदर वादियाँ हो, सामने गंगा जी का अविरल प्रवाह हो और उसके साथ में मैगी मिल जाए तो सफ़र का आनंद अलग आ जाता है। बिल्कुल बढ़िया। मैगी का बहुत अच्छा आनंद लेते हुए उसके बाद गोंडार विलेज से अब हम निकल चुके हैं मदमेश्वर जी की आगे यात्रा करने के लिए। ओके गाइस, तो इस समय हम पहुंच चुके हैं मिंतोली और काफ़ी अच्छी धूप लग रही है यहाँ पे। मेरे साथ में मेरे मित्र जो कि फ़ोटोज़ की कुछ बातें कर रहे हैं। सो अद्भुत आनंद से परिपूर्ण। मेरे साथ मेरे दूसरे मित्र, देखिए इनके चेहरे का पसीना आपको बता रहा होगा कि अद्भुत। आसान नहीं है यहाँ पे आना। किसी को बताना मत, कोई आएगा नहीं। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। लगी मेरी प्रीत तेरे संग में शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग। फाइनली हम लोग पहुँच गए इस समय एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गांव जिसका नाम है खटरा। सो ये श्री मदमेश्वर जी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। सच कहूँ तो चढ़ाई उतनी मुश्किल भी नहीं और उतनी आसान भी नहीं, लेकिन फिर भी महादेव की भक्ति ऊपर तक खींच ले जाती है। तो नानू चट्टी के पास हम पहुँच चुके हैं इस समय। प्यारी सी चाय का आनंद और कुछ मित्रगण भी मिले हैं जो कि वापसी कर रहे हैं। तो एक बार जोर से हो जाए हर हर महादेव। क्या बात है। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना। सो गाइस, कहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से और चलना है। सामने सूर्यदेव काफ़ी तेज धूप के बाणों की वर्षा कर रहे हैं। आई एडमिट दैट आई एम क्वाइट टायर्ड। सो मदमेश्वर जी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे और ये रास्ता बहुत सुंदर। हाइट में पहुँच करके आकाश बिल्कुल तीव्र ब्लू कलर का और कुछ कुछ बादल भी उठने लगे हैं इन ग्लेशियर से। मेरे साथ प्रण लीजिए कि हम प्रकृति को कभी भी दूषित नहीं करेंगे। अब ये मदमेश्वर पहुंचाएगी सीधे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। चाय के दर्शन तो कराइए। चाय आप ज़्यादा पीछे में जाइए और इधर को आइए और चाय को दिखाइए पहले। चाय ये चाय चाय कैसी? देखिए ना, ये वही दिखाने ला रहा था आपने पीछे। ओहो, ये तो लेमन टी लग रही है जी भाई। जी, ये लेमन टी है, पहाड़ की हमारी लेमन टी। क्या बात है, क्या बात है। तो हाथ में रखेंगे या पिलाएंगे भी? ये लीजिए। थैंक यू जय शंकर की। जी नितेश जी। बहुत ऊंची वादी में बसे भोलेनाथ आप। सो क्या कहूँ मैं आपसे लोगों से
इतना इजी नहीं है यहाँ तक आना, और स्पेशली जब पैरों में कुछ ना हो, बट फिर भी उसका आशीर्वाद है जो मैं इस हालत में चला जा रहा हूँ। जय शंभू। फूल सजे हैं तो चुंडी सजी है तो भैरवनाथ की घाटी। तो शाम का बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य मेरे सामने, चंद्रदेव भी दिखाई दे रहे हैं, और पैरों ने हालांकि काफ़ी जवाब दे दिया है, लेकिन वो शक्ति जो मुझे खींचे जा रही है, क्या कहूँ। पहुँच गया हूँ मैं लगभग, और सामने मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहे मंदिर में। जय भोलेनाथ। सो गाइस, बस पहुँच गया हूँ। पैदल यात्रा होगी, लेकिन तूने मुझे बुला लिया प्रभु, तूने मुझे बुला लिया। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। इसमें पहुँच गया महेश्वर। ठीक पीछे तो आनंद विभोर होकर पहुंच गया मैं श्रीमद महेश्वर। आइए करते हैं भव्य आरती के दर्शन। ओम हर 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 महादेव। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम यंत्रराजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। ओम भैरवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे बलमहेश्वर महादेव की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। गाइस, इस परम धाम के दर्शन करने के बाद आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई है। हर हर महादेव। ठीक मेरे पीछे ये मद महेश्वर मंदिर। सॉरी, ठंड बहुत ज़्यादा है तो बोल नहीं पा रहा हूँ। जय भोलेनाथ। तो मैं आशा करता हूँ भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए, आपके परिवार में संपन्नता लेके आए, और सब रोग दोष कष्ट से आप लोगों को मुक्त रखें। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम बहुत ही स्वादिष्ट रसोई में, जहाँ पे हमारे दिनेश दा नमस्कार। और यहाँ पे हमारी दीदी रोटी बना रही है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अद्भुत। दीदी नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। सो गरम गरम खाने का अनुभव आज चूल्हे की रोटी मिलेगी खाने के साथ। जय शंकर की। सो गाइस, अद्भुत दर्शन के बाद हुए मुझे यहाँ पे चौखंबा होटल मद महेश्वर, जो कि इतने हाइट पे है, एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में रहने का मौका मिलेगा। भोजन यहाँ पे भैया का हमारे चलते हुए बहुत ही अद्भुत। ये देखिए चूल्हा यहाँ पे, इतने सुंदर से किचन में आप देखिए कितनी प्यारी प्यारी रोटियां बन के आ रही हैं। गीता दीदी बना रही है, और गीता दीदी इतनी सुंदर रोटियां, आहा। स्वर्ग है मेरा उत्तराखंड। तो अभी यहाँ पे बैठ के जो मुझे रियलाइज हुआ, इस सुंदर आलू की सब्जी और ये मलके की दाल के साथ ये चूल्हे की रोटी, मैं 5 स्टार होटल में रहा और वहाँ मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या नया किया। लेकिन मैंने गंगा जी से 18 किलोमीटर दूर इस सुंदर सी रसोई में गीता दी के हाथ की चूल्हे की रोटी खाई, तो मैंने लगता है काफ़ी कुछ नहीं। आप लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी मैं खाने में बिजी हूँ, ज़्यादा वीडियो सुबह 4 बजे का ये बहुत अद्भुत दृश्य मेरे सामने मद महेश्वर टेम्पल के एक बार और दर्शन आपको करा पा रहा हूँ। ये ट्रैक हम करने जा रहे हैं इस समय सीधा
वृद्ध मधमेश्वर की तरफ। कुछ साथी जहाँ लाइटें दिखाई दे रही है वहाँ पे मेरे पहुँच गए और मैं अभी सबसे नीचे। कोशिश जारी है सूर्योदय से पहले उस पहाड़ी के टॉप पे पहुँचने की। त्रिशूल पर्वत, जिसे हम चौखंबा के नाम से भी जानते हैं, उनकी 3 पीक्स मेरे ठीक सामने मुझे दिखाई दे रही है। सो आखिरकार मैं उन पहाड़ियों के बीच में, उस हिमालय के बीच में जिसका सौंदर्य अतुलनीय है, मेरे ठीक पीछे वो पीक जिसे देखने के लिए मैं यहाँ पहुँचा था। इसको त्रिशूल पीक भी कहते हैं और चौखंबा पर्वत भी कहते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच ही गया वृद्ध मधमेश्वर। खूबसूरत दृश्य मेरे सामने आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। नीचे मधमेश्वर जी के दर्शन हुए और यही वो पावन जगह है, यही वो पवित्र जगह है जहाँ पे वृद्ध महेश्वर जी के नाम से ये जानी जाती है। जय भोले शंकर महादेव। गाइस, तो फिलहाल खूबसूरत चौखंबा पर्वत पे हम लोग पहुंच गए और यहीं से हम अपनी यात्रा का औपचारिक समापन करते हैं। मधमेश्वर जी के दर्शन हुए और यहाँ पर पहुंचकर वृद्ध मधमेश्वर में खूबसूरत चौखंबा पर्वत के दर्शन कर पा रहा हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे के एपिसोड्स में भी। तब तक ईश्वर से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। विदा लेता हूँ। हर